वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राज खोल देता हूं आपके सामने। वो राज जब तक नहीं खोलता हूं तब तक आपके समझ में कुछ बातें नहीं आएगी। आपको मैं बताता हूं और आत्मविश्वास के साथ और पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताता हूं कि आजकल देवेंद्र जी फडणवीस ने ऐसी पॉलिसी ली है कि जो कुछ हद तक मोदी और शाह में भी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां विकास की बातें हो, प्रगति की बातें हो, कल्याणकारी योजनाओं की बातें हो, हाँ उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो हम जवाब देंगे उसके लिए, देवेंद्र जी बोलते हैं। पर जहां तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन करना है, वो क्या है ना, आप जानते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। एक अच्छा हवलदार, एक बुरा हवलदार। अच्छा है वो अच्छाई से उगलवाना चाहता है और बुरा है वो मार धोड़ के निकालवाना चाहता है। आज की तारीख में देवेंद्र जी ने बावनकुळे को अपना अनधिकृत प्रवक्ता बनाया है। जो चीजें अगर फडणवीस बोलते तो एकदम हंगामा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा और वो पर्सनली क्रिटिसाइज हो जाएंगे, उनके ऊपर तानाशाही के आरोप लगेंगे। तो वो बातें आजकल वो खुद नहीं करते। वो बावनकुळे जी को, चंद्रशेखर बावनकुळे जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको बोलते हैं कि ये बात बोलो, भले बवाल मचे तो तुम्हारे साथ बोलेगा। मैं तो बोलूंगा कि मी काय ऐकलं नाही, मैं तो ये बोलूंगा कि पार्टी डिसिप्लिन के लिए उन्होंने कुछ बोला होगा तो मैं बात करूंगा उनसे। मगर ये याद रखिए, महाराष्ट्र में किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि बीजेपी की कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसी के बारे में वो बिना सलाह मशवरा किए, उपदेश आदेश संदेश लिए देवेंद्र जी का बोल सकता है, नहीं बोल सकता। तो बावनकुळे क्या बोले? वो बोले आपके मोबाइल पे हमारी नजर है, आपके सोशल मीडिया पर नजर है, आपके हर एक काम पर नजर है, आप किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं इसके ऊपर नजर है। और अगर आप में से कोई गद्दार पाया गया, हम वॉच कर रहे हैं, मीडिया स्कैन कर रहे हैं, तो उसकी शामतें वो 5 साल के लिए कर ले जाएगा। अब ये पूछना स्वाभाविक है कि ऐसा क्या आपके पास है कि आप हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता के सोशल मीडिया पर, फोन पर, मोबाइल पर मिलने जुलने पर नजर रखेंगे? तो पेगासस जो इजराइल ने दिया था फडणवीस साहब को, वैसा कुछ आपके पास भी अभी पार्टी ने लिया है क्या? हाँ, लिया है। अभी एआई के माध्यम से और अलग अलग तंत्रज्ञानों के माध्यम से बड़ा हेडक्वार्टर, छुपा हुआ हेडक्वार्टर बन गया है बीजेपी का। वो कहाँ है मुझे मालूम है, शायद कभी बोलूंगा, मगर अभी हमारे दोस्त की ही बिल्डिंग में वो है। तो दोस्त ने ही मुझे बताया कि यहाँ पे अभी यही काम चल रहा है और बहुत सारे लोग, कम से 200-500 लोग जो है वो बीजेपी वालों की ही स्कैनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बड़ा हेडक्वार्टर बनाया है देवेंद्र जी ने। तो बावनकुळे बोले वो झूठ नहीं है, उनका इशारा सही है, मगर खुद देवेंद्र साइड में रख के उनके मुंह से ये बात कही है उन्होंने। एक तरह से बीजेपी वालों की, बीजेपी ही उनके जो शीर्षस्थ नेता है वो नसबंदी कर रहे हैं। पार्टी के खिलाफ मत देखो, पार्टी के खिलाफ मत बोलो, पार्टी के खिलाफ मत सोचो, पार्टी के खिलाफ मत सुनो। आपके मुंह से कुछ निकल गया तो आपको प्रूफ के साथ शिक्षा दी जाएगी, कठोर शासन होगा। तो देवेंद्र जी ने एक मास्टर स्ट्रोक महागड़ी पे बहुत चलाए, इस बार बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को चलाया है और बावनकुळे के मुंह से बता दिया है कि हमारा वॉच है, तुम्हारा बिग ब्रदर इज वॉचिंग एंड रियली ही इज वॉचिंग। तो भाजपा वालों की नसबंदी हो रही है, हो रही है, हो रही है। धन्यवाद।